हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद और बात कर रहे हैं किसकी, ब्लड के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड सेल के बारे में पढ़ लिया है, खून के घटकों के बारे में पढ़ा है। आज हम प्रमुख घटक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। कि प्लेटलेट्स क्या होती है, हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं प्लेटलेट्स, हिंदी में भी कुछ ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा। क्या होती है, क्यों होती है, इसके काम क्या क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने रक्त के बारे में आपको पढ़ा दिया था, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ा दिया, श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ा दिया। और हमारे चैनल पर यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन पानीपत के अंदर ऑफलाइन कोचिंग हमारी रहती है। 9 से 12 बैच, 12 से 3 बैच हमारे टाइमिंग है। ठीक है, बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स हमारे खून में ही पाई जाने वाली क्या है, एक कणिकाएं होती हैं। ये करती क्या है हमारे शरीर में, इनके बहुत काम है। जैसे कि क्या, हमारे खून का पीएच वैल्यू मेंटेन करना, हमारे शरीर का जो है टेम्परेचर मेंटेन करना, हमारे शरीर में जो हमारा खून बाहर बहता है उसका थक्का जमाना भी प्लेटलेट्स का काम है। वो तो क्या है, वो तो हम करेंगे। सबसे पहले प्लेटलेट्स को कहा क्या जाता है बायोलॉजी की टर्म में, तो वो कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर साइट्स का मैंने मतलब बताया था कि सेल्स होता है, यानी कि सेल्स का मतलब क्या होता है सर, कोशिका होता है। क्या होता है भाई, कोशिका। और थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट करना। क्लॉट का मतलब हिंदी में क्या होता है कि थक्का जमाना। यानी कि प्लेटलेट्स ऐसी सेल हो गई, इसके नाम से ही इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का अगर मैं पूरा व्याख्यान आपके साथ कर रहा हूं तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी कोशिकाएं जो हमारे शरीर में थक्का जमाने का काम करती है। अब मैंने बोला कि हमारे शरीर में थक्का जमाती हैं या हमारे शरीर के बाहर थक्का जमाती हैं, तो आंसर आपका रहना चाहिए कि ये एक ऐसी सेल हैं जब हमारे शरीर में चोट लगती है और हमारा जो रक्त होता है वो रक्त बाहर की तरफ बहना स्टार्ट करता है, बहना शुरू करता है या स्टार्ट करता है, तो इसी दौरान ये क्या करती हैं, वहां पर चोट वाली जगह पर एक थक्का जमा लेती हैं। और यही थक्का क्या करता है, हमारे शरीर में जो शरीर के बाहर जो हमारा खून बह रहा है उस खून को बहने से रोक देती हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो रक्त का थक्का जमाती हैं, तो आंसर रहना चाहिए प्लेटलेट्स होती हैं सर। यानी कि इनको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स इनको बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब ये प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारे रक्त के, क्या बोल रहा हूं, रक्त के तरल भाग में पाई जाती हैं, तरल भाग में पाई जाती। अब रक्त का तरल भाग कौन सा होता है बताना एक बार, कि सर कल आपने बताया था कि ये होता है प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और यहां से क्वेश्चन और पूछेगा कि क्या ये जो प्लाज्मा होता है, ये जो प्लाज्मा मैंने आपको बताया खून का तरल भाग जो होता है जिसकी वैल्यू लगभग 55% के आसपास होती है खून में, इसका कलर कैसे होता है, तो आपको आंसर देना कि सर इनका कलर जो होता है वो होता है हल्का पीला कलर होता है, लाइट येलो। क्या मैं बोल रहा हूं, लाइट येलो कह लो या हल्का पीला कलर होता है इनका। और हल्का पीला कर्ण किस पिगमेंट के कारण होता है, किस रंगदायक के कारण होता है, तो आपसे पूछेगा क्या, पिगमेंट आपसे पूछेगा। पिगमेंट क्या होते हैं एक बार बताना, ऐसी चीजें जो किसी भी चीज को रंग देने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, क्लोरोफिल आपने देखी होगी जो प्लांट्स में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देने में सहायक होती है, तो क्लोरोफिल। लेकिन यहां पर क्या लिखना है आपको, ब्लूरुबिन। क्या, ब्लूरुबिन, 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 ब्लूरुबिन। ब्लूरुबिन कौन बनाता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ब्लूरुबिन जो होता है वो कौन बनाता है, अपना लीवर बनाता है, यानी कि यकृत बनाता है भाई। ये क्वेश्चन भी आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करवा दिया, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है, थक्का जमाने वाली कोशिकाएं होती हैं। और रक्त जब हमारे शरीर से बाहर बहना शुरू करता है तो ये हमारे वहां
उस जगह पर जहां पर चोट लगती है वहां पर एक रुकावट पैदा करते हैं, जिससे हमारा खून बहने से बच जाता है। ठीक है, और ये पाई कहां पर जाती हैं, तो आपको बताना है कि सर रक्त के तरल भाग में पाई जाती हैं, यानी कि कहां पर पाई जाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका कलर कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, लाइट येलो कलर की होती हैं। और ये किस वर्णक के कारण होती हैं या किस पिगमेंट के कारण होती हैं, तो आपको याद रखना बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होती हैं। और बिलिरुबिन पिगमेंट कौन बनाता है, आपका आंसर रहना चाहिए कौन बनाता है भाई, जल्दी बताओ। लीवर बनाता है, यकृत बनाता है। ठीक है, आपने अगर इस चैनल पर ये वीडियो आपने अभी देखी है तो इस चैनल पर इस वीडियो को देखने से पहले वाली वीडियो आप देखें, क्योंकि अभी ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आप मेरे से या इस चैनल की फैमिली से अच्छा जुड़ पाएंगे। ठीक है, अभी स्किप करके पहली वाली वीडियो देखें। और इस वीडियो का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए किसी बच्चे को तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे, क्या देखो ये पीले कलर की होती हैं और बिलिरुबिन के कारण होती हैं। और क्वेश्चन आएगा कि पीलिया रोग किस के कारण हो जाता है, तो पीलिया रोग देखो शरीर पीला हो जाता है पीलिया रोग में, और इसको बोलते हैं जॉन्डिस बोलते हैं। और पीला कलर हो जाता है हमारे शरीर में, आंखों पर पीलापन आएगा, हाथों पर पीलापन आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है उसमें इस बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा बनने लगती है। लीवर जो होता है वो इस बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा बना देता है और इसलिए हमें पीलिया नामक रोग हो जाता है। किसके कारण होता है बताना एक बार, बिलिरुबिन के कारण होता है सर पीलिया रोग। इतनी भी बात आपको समझ में आई होगी, एक बार स्क्रीनशॉट मार लें। ठीक है, प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं और प्लेटलेट्स के साथ साथ हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं प्लाज्मा के बारे में भी, यानी कि हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है सर, खून का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा ही कहलाता है सर। इतनी बात भी आपने हमें बताई है हुई है। ठीक है, अब बताना ये जो तरल भाग होता है इसमें क्या क्या होता है, यानी कि जो खून का ब्लड प्लाज्मा होता है, ये ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है सर बता दो एक बार। तो याद रखना इसमें जो पानी की मात्रा होती है, एक तो पानी की मात्रा होती है, दूसरा इसमें क्या होती है, इसमें प्रोटीन होते हैं सर। क्या होते हैं, प्रोटीन। पहला क्या सर, पानी। दूसरा क्या बता दो एक बार कि सर प्रोटीन होते हैं। और आगे क्या 1-2% इसमें और चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं खनिज लवण होते हैं। तो पानी की मात्रा जो होती है 90% होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खून के तरल भाग में कितने परसेंट पानी पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए 90%। और प्रोटीन कितने होते हैं, तो 9% प्रोटीन होते हैं। और मिनरल्स जो कुछ बच गया यानी कि 1% यहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो होती है। इसके घटक कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा के, लेकिन हमें यहाँ से पानी के बारे में बस इतना ही पढ़ना था। हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इन प्रोटीन्स का क्या काम होता है। ठीक है, पढ़ेंगे, चलो पढ़ते हैं। अब इन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है। सुन लो, पहला प्रोटीन अपनी कॉपी में लिखना। पहला प्रोटीन अपनी कॉपी में लिखना, क्या पहला होता है थ्रोम्बिन। थ्रोम हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे थ्रोम्बिन। दूसरा कौन सा होता है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोला सर ने, प्रोथ्रोम्बिन। इनका काम क्या होता है सुन लो। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन और पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है आपसे पूछेगा, फिब्रीन प्रोटीन। क्या फिब्रीन प्रोटीन होता है। कौन सा, फिब्रीन प्रोटीन होता है। अब सुन लो, हमारे शरीर में हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं और प्लाज्मा का काम मैंने आपको बताया था क्या करना सर, कि थक्का जमाना सर। क्या करना सर, कि जब भी खून बाहर निकले तो उसको ज्यादा बहने से रोकने के लिए एक क्लोटिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाना, एक थक्का बना देना। किसका काम होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है या फिर प्लाज्मा का काम होता है। उस थक्का जमाने वाले कड़ी में ये तीनों प्रोटीन क्या करेंगे, ये तीनों प्रोटीन अपना अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। और इसी केस में क्या होता है, ये थ्रोम्बिन तो किस चीज में टूटता है, आगे जाके प्रोथ्रोम्बिन में टूट जाता है, प्रोथ्रोम्बिन में टूट जाता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, इस फिब्रीन प्रोटीन को, मैं क्या बोल रहा हूं, इस फिब्रीन प्रोटीन को किस चीज में तोड़ देता है, आपको याद रखना है, फिब्रीन
फिब्रिनोजन प्रोटीन, क्या फिब्रिनोजन प्रोटीन। देखो पहले ये दोनों क्या करते हैं, या प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, इस फिब्रिन प्रोटीन को इस फिब्रिनोजन प्रोटीन में तोड़ने का काम करता है। अब ये फिब्रिनोजन प्रोटीन क्या करेगा, आंसर आपका होना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है, ब्लड की क्लोटिंग करने में सहायक होता है। सबसे ज्यादा आपका आंसर क्या रहना चाहिए, फिब्रिनोजन आपका आंसर रहना चाहिए। अब होगा क्या, सुन लो, ये तो हो गए फिब्रिन किस चीज में टूट गया, फिब्रिनोजन में टूट गया। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं, हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। मैंने आपको मिनरल्स बताए थे, तो उसमें कैल्शियम होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम होता है और प्लस हमारे ब्लड में क्या होता है, विटामिन के होता है। ये तीनों चीजें मिलकर, विटामिन के मिलकर, कैल्शियम मिलकर और प्लस ये फिब्रिनोजन मिलकर क्या कर देते हैं, ब्लड का क्लॉट कर देते हैं, ब्लड को जमाने में सहायक होते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सुन लो। यहां से क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा तत्व खून का क्या करता है, थक्का जमाता है। कौन सा तत्व जमाता है, तो आपका आंसर रहना चाहिए कि सर कैल्शियम जमाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा, कौन सा विटामिन जमाने में सहायक होता है, खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो अगर विटामिन पूछेगा तो कौन सा विटामिन, विटामिन के। अगर तत्व पूछेगा तो कौन सा तत्व, कैल्शियम। अगर प्रोटीन पूछेगा तो कौन सा प्रोटीन आना चाहिए, आपका आंसर फिब्रिनोजन आपका आंसर आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग कि कैल्शियम तत्व, विटामिन के, प्रोटीन, फिब्रिनोजन, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट बैठा लो एक बार। अरे समझ रहे हो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन यहां से पूछेगा। ठीक है, तुम लोगों ने ब्लड क्लोटिंग भी जान लिया, और ब्लड क्लोटिंग से आप ये आंसर भी लगाना कि चोट लगने से कितने मिनट के बाद ब्लड क्लोटिंग होगा। तो 2 से 4 मिनट लगते हैं सर। कितने मिनट लगते हैं, 2 से 4 मिनट लगते हैं ब्लड क्लोटिंग होने में। तो हो जाएगा, कैल्शियम के बारे में बताया, विटामिन के बारे में बताया और फिब्रिनोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और 2 से 4 मिनट लगते हैं ब्लड का थक्का में। ठीक है, अभी सुन लो एक बार कि हमारे ब्लड में क्या होता है, बताना एक बार। विटामिन के होता है और हमारे ब्लड में कैल्शियम भी होता है, और हमारे ब्लड में जो ये प्रोटीन होता है जो मैंने अभी बताया, फिब्रिनोजन, ये क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉट यानी कि ब्लड का या खून का या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। लेकिन क्या हो, अगर ये तीनों चीजें हमारे ब्लड में होती हैं, आप बोलोगे कि सर होती हैं, लेकिन क्या हो अगर, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या हो अगर खून अंदर जमना स्टार्ट हो जाए, इन 3 चीजों को लेकर अंदर जम जाए। अरे जम सकता है, अगर खून अंदर जमेगा तो हमारी जो नस होंगी वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगी और हमें ब्लड कैंसर हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन हमारे परमात्मा ने क्या किया है, इस ब्लड को अंदर जमने ना देने के लिए एक प्रोटीन बना दिया, और उस प्रोटीन का नाम है हेपेरिन प्रोटीन। क्या बोलोगे सर, हेपेरिन प्रोटीन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एंटी क्लॉटिंग, या ऐसा कौन सा प्रोटीन हमारे खून में पाया जाता है, ऐसा कौन सा प्रोटीन हमारे खून में पाया जाता है जो खून का थक्का जो होता है उसको नहीं जमने देता है। तो आपका आंसर रहना चाहिए क्या, हेपेरिन प्रोटीन। क्या, हेपेरिन प्रोटीन आपका आंसर रहना चाहिए। ये ठीक है। अब सुनो, हेपेरिन प्रोटीन से कितने क्वेश्चन आएंगे। हेपेरिन प्रोटीन ब्लड बैंक में, क्या बोल रहा हूं, ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक तो सुना है सबने, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लड बैंक सुनो, ब्लड बैंक जहां पर हम ब्लड को स्टोर रखते हैं, कि ब्लड जो हम डोनेट करते हैं, जो हम दान करते हैं, जो उनकी बोतल्स होती हैं या जो उनकी ये थैली होती हैं, उन थैलियों में भी क्या भरा होता है, उन थैलियों में भी ये हेपेरिन प्रोटीन भरा होता है। कौन सा प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन भरा होता है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये हेपेरिन प्रोटीन तो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और ये हमारे शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता, लेकिन इन बोतलों में ये खून क्यों,
ये हेपरिन प्रोटीन क्यों? ये तो खून तो हमने डोनेट किया है ताकि दूसरे मनुष्य को चढ़ जाए, लेकिन सर आपने अभी ये भी बताया कि खून तो बाहर आते ही जम जाता है। अगर खून बाहर आते ही जम जाता है तो जो खून हमने डोनेट किया है वो वाला खून भी तो जमना चाहिए। अगर वो खून जम गया तो वो किसी को चढ़ाने के लायक ही ना रहेगा। तो इसलिए क्या किया, जो जोक होती हैं, जोक समझ रहे हो, लीच जो होती है, लीच इंग्लिश में लीच और हिंदी में बोलेगा जोक। और जो जोक की जो लार होती है ना बेटा, उस लार में क्या पाया जाता है, ये हेपरिन प्रोटीन पाया जाता है। और वहां से उन जोक जो एनिमल्स होता है, कीट सा होता है इतना जोक, वो जो होता है उसकी लार में पाया जाता है हेपरिन प्रोटीन। वहां से हम निकाल के उन बोतलों में डाल देते हैं। अब उन बोतलों में डाल रहे हैं और उन बोतलों में जब भी खून जाएगा तो खून में हेपरिन प्रोटीन मिल जाएगा, और हेपरिन प्रोटीन के कारण खून वाली बोतलों में या ब्लड बैंक के बोतलों में जो भी खून इकट्ठा किया जाता है वो कभी नहीं जमेगा। हो जाएगा क्वेश्चन। आगे इससे क्वेश्चन क्या आएंगे, हेपरिन प्रोटीन से सुन लो, जब किसी की क्या किडनी खराब हो जाती है, किसी की भी किडनी खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है तो उसको क्या लगाया जाता है, सुन लो एक बार, उसको कृत्रिम किडनी के साथ उसके शरीर के जो खून होता है उसको क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। अब फिर आप बोलोगे कि सर कैसे, कि यहाँ पर एक मशीन रखी है, आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, अब आपके अंदर से खून जाएगा उस मशीन में और वहां पर वो साफ होगा और दोबारा आपके इस हाथ से वो खून आपके शरीर के अंदर चढ़ जाएगा। ये तो होता है खून को कृत्रिम रूप से साफ करना या कृत्रिम किडनी के साथ क्या करना, साफ करना, इसको बोलते हैं डायलिसिस करना। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि खून बाहर निकलेगा तो तुरंत जम जाता है 2 से 4 मिनट में, ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर उस मशीन में भी जाकर वो खून जम जाए, इसे रोकने के लिए इस मशीन में भी कौन सा प्रोटीन भर दिया जाता है, तो हेपरिन प्रोटीन इस मशीन में भी भर दिया जाएगा भाई। तो क्वेश्चन हेपरिन प्रोटीन से कितने आएंगे कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता या एंटी क्लॉटिंग होता है या थक्के के विरुद्ध होता है, तो हेपरिन प्रोटीन। और अगर आए ब्लड बैंक में कौन सा प्रोटीन बोतलों में भरा जाता तो हेपरिन प्रोटीन। और कृत्रिम किडनी मशीनों में भी हेपरिन प्रोटीन क्यों भरा जाता है या किस लिए भरा जाता है वो तो आप बता ही दोगे अब सबको। ठीक है, सुन लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट मारो एक बार, आगे चलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो करते हैं। तो अब सुन लो, प्लेटलेट से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, प्लेटलेट से होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं, सुन लो एक बार। प्लेटलेट से क्या करती हैं प्लेटलेट्स, पहले तो ये सुनो, उसके बाद ये सुनो कि इनसे बीमारियां कौन सी होती हैं। सुन लो, बीमारियां हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू क्या करती हैं, पीएच वैल्यू को संतुलित करती हैं। कौन संतुलित करता है, कौन, या तो क्वेश्चन में आएगा प्लाज्मा या क्वेश्चन में आएगा क्या, प्लेटलेट्स क्वेश्चन में आएगा। दूसरी चीज क्या करेंगी, ये हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करेंगी। क्या मेंटेन करेंगी, हमारे शरीर का तापमान को संतुलित करेंगी। और तीसरी चीज क्या करेंगी, तीसरी चीज तो आपको पता ही करती क्या है, थक्का जमाने का काम करती हैं। और हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, हमारे शरीर का पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं हो सकता अगर प्लेटलेट्स या प्लाज्मा में गड़बड़ी हो जाएगी, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन नहीं हो सकता अगर गड़बड़ी होगी, या खून का थक्का नहीं जम सकता अगर इसके कारण कोई भी हमें बीमारी होती है। तो बीमारियों के नाम लिख लो। पहले तो पहली बीमारी क्या है, हीमोफीलिया, 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 हीमोफीलिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको आंसर लगाना है क्या, प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। अब हीमोफीलिया को कौन सी बीमारी बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई रॉयल डिजीज, या क्वेश्चन आएगा शाही बीमारी, इसको बोला जाता है। कौन सी बीमारी, शाही बीमारी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रॉयल डिजीज इसको बोला जाता है। अब रॉयल डिजीज इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर ये जो इंग्लैंड की जो महारानी है, जो इंग्लैंड की महारानी है सर, उन महारानी के परिवार को ये बीमारी है। और इस बीमारी में क्या होता है सर बता दो एक बार, जो अपना खून होता है उस खून का थक्का नहीं जम पाएगा। तो पहली बीमारी कौन सी बताई सर ने, हीमोफीलिया। दूसरी बीमारी सुन लो, दूसरी बीमारी जिस किसी को भी डेंगू हो जाए, किसी को भी डेंगू हो जाए तो उसकी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, दूसरी बीमारी क्या है फिर बता दो एक बार, उसकी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं बता दो एक बार। डेंगू बीमारी में भी क्या होता है,
प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बीमारी किससे फैलती है बताना एक बार, कौन से वायरस से फैलती है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, डेंगू बीमारी किस रोग या किस वायरस से फैलती है, जल्दी बता दो एक बार। नहीं सर आप ही बता दो, आप बताएंगे तो सर बोलेंगे कि सर अरबो वायरस से। अरबो वायरस से। कौन सा वायरस? अरबो वायरस। होता क्या है सर, इससे जो प्लेटलेट्स होती हैं उनमें बहुत कमी देखने को मिल जाती है सर। तीसरी बीमारी क्या है? तीसरी बीमारी है मलेरिया। क्या है सर? मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है या रक्त की कमी हो जाती है, और इस रक्त की कमी के कारण क्या होता है सर, हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है वो भी मेंटेन ना हो पाता, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन ना हो पाता, और हमारे शरीर में ताप चढ़ेगा, और ताप चढ़ने के साथ साथ हम क्या होंगे? हम मर जाएंगे। अब प्लेटलेट्स की कमी के कारण ये 3 बीमारियां, इनका स्क्रीनशॉट आप एक बार उतार सकते हो। उतार लिया स्क्रीनशॉट? अब सुनो एक बात, ये बात मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। अगर पानीपत के अंदर किसी को एडमिशन लेना है तो नीचे दिए गए लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्यारे प्यारे कमेंट नीचे छोड़ सकते हैं या कुछ कमियां छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम हमारी कमियों को अगर सर हमेशा सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।